कर रहे हो? इस इन्विटेशन से सबका भला होगा। अगर तुम्हें लगता है कि शेयर कम है तो मैं तुम्हें थोड़ा और शेयर दे सकता हूँ। बेवकूफ नहीं है, हर कोई आपके बारे में जानता है। आप प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप हमारे इस इन्वेंशन को पैसा कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं। क्या तुमने इसका इन्वेंशन पैसा कमाने के लिए नहीं किया? जरा सोचो अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में और उन सब के बारे में जो तुमसे जुड़े हैं। तुम्हारा 7 साल का बेटा भी है, उसके बारे में सोचो। तुम दरिंदे हो। अगर तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी फैमिली या एम्प्लॉय को कोई नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। ये रहा पेमेंट और डाटा। अब करीना, तुमने समझदारी वाली बात मिस्टर फिल, तुम्हें शायद अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। अब क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। नहीं होगा, मैं उसे मुसीबत में नहीं देख सकती। हम क्या कर सकते हैं? अगर उसने अपना मन बना लिया है तो हम नहीं रोक सकते। मैं किसी को जानती हूँ, वो काफी रिस्पेक्टेड है। शायद वो हमारी मदद करे। आजकल वो ऐसे मसले में नहीं पड़ते। बकी बर्न नाम है उनका। अगर वो हमारी मदद करे। लेकिन उन्हें इन्वॉल्व करना इजी नहीं होगा, है ना? मैं उन्हें किसी भी कीमत पर मनाऊंगी। अंकल बर्न्स, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहूंगी। कोई बात नहीं, आखिर मैं भी एक बिजनेसमैन ही हूँ और बिजनेस बिजनेस होता है। याद है हमने क्या प्रॉमिस किया था? हाँ, आप टेंशन मत लीजिए। मेरी सन कॉर्पोरेशन हमेशा बर्न फैमिली के साथ खड़ी रहेगी। मिस्टर जस्टिस, जैसा कि पहले तय हुआ था, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। यही अच्छा है और ऐसा करना हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अगर रेबेका ऐसा सचमुच सोचती है तो वो रॉबर्ट को हमें बेइज्जती करने और डेरेक को चैलेंज करने के लिए कभी नहीं भेजती। रॉबर्ट का बिहेवियर डिफेंसिव था, पर वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता। मैं आपके सभी नुकसान के लिए बिलियन में हर्जाना भरने को तैयार हूँ। साथ ही आपको तियानियाओ की सप्लाई देने का भी वादा करती हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। मुझे तियानियाओ का पेटेंट राइट चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। और तुम्हारी कंपनी का 51% हिस्सा भी चाहिए मुझे। ये अच्छे से मेरी कंपनी और मेरा इन्वेंशन मांग रहे हैं। ये मेरी काफी बरसों की मेहनत है। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे यही चाहता हूँ। तो दोनों ओर की शांति के लिए आप मुझसे ये चाहते हैं, लेकिन इससे मुझे क्या हासिल होगा? ये तो इनजस्टिस हुआ ना। रेबेका, तुम अभी छोटी बच्ची हो। क्या मतलब है आपका? मुझे यकीन नहीं था कि तुम नेगोशिएट की बात करोगी, लेकिन अगर तुम यही आ गई हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको अभी ये लगता है कि आप मुझे जबरदस्ती राजी करेंगे? मैं तुम्हें जान से मार देना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लो और उसकी वाइफ बन जाओ तो तियानियाओ और तुम्हारी फैमिली भी बच जाएगी और मुझे तुम्हें मारने की जरूरत भी नहीं ये पड़ेगी। कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। अंकल, मिस रेबेका, मुझे माफ कीजिएगा। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, समझी? लेकिन मास्टर जस्टिन का ऑर्डर मुझे फॉलो करना ही था। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। आप डस्टिन के साथ मिले हुए हैं। हुजूर, ड्रिंक लीजिए। जरूर। आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। रॉबर्ट नाम है ना उसका। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें यहाँ बचाने आएगा? मैं चाहता हूँ कि वो आए। हाँ। उसने पहले मेरे बेटे को मारा, फिर उसने डेरेक फैमिली को नीचा दिखाया। मैं उसे इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। यहाँ खून की बहुत तेज गंध आ रही है।
बच पाना नामुमकिन है। मेरा बेटा रॉबर्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उसे बचा लो, उसे यहाँ से ले जाओ, उसकी जान बचा लो, उसकी जान बचा लो, उसकी जान बचा लो। मैं वादा करता हूं, मैं उसकी जान जरूर बचाऊंगा। मैं उसे यहां से ले जाऊंगा। मैं उसे एक दिन इस काबिल बनाऊंगा कि वो वापस आए और अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले। अगर मैं ऐसा नहीं भी कर सका तो भी मैं उसको एक अच्छी सी जिंदगी दूंगा। ये मेरा वादा रहा तुमसे। रिबेका, डरो मत। वो सन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। उसकी अपनी मंजिल है जहां उसे पहुंचाना है। अगर किस्मत रही तो तुम दोनों फिर कभी मिलोगे। नहीं, नहीं, नहीं। रेबेका, डस्टिन, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम कहीं भी छुपे बैठे हो। एक खतरनाक फाइटर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो आज यहाँ आ रहा है। देखते हैं आज वो यहाँ से जिंदा वापस जाता है या नहीं। वो सिर्फ एक मामूली बॉडीगार्ड है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। मैंने कल रेबेका को देखा, क्या सेक्सी और हॉट लगती है यार वो। तुम्हें क्या लगता है अगर डायरेक्ट बोर हो गया तो क्या वो हमें भी मौका देगा? तुम बेवकूफ में से कोई है जो मेरे डैड को इसकी खबर दे सके? चलो खेल शुरू करते हैं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? रेबेका अब भी हमारे कैद में है। अपना मुंह बंद कर। मैं आ गया हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो। डैड, तुम यहाँ अकेले आए हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे बेटे को छोड़ दो और सरेंडर कर दो, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा? डस्टिन, मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मैं 10 तक गिन रहा हूँ। रेबेका को छोड़ दो, वरना मैं सबसे पहले तुम्हारे बेटे को नरक पहुंचाऊंगा।